Hello students. So today we are going to start properties of sulfuric acid. Okay. So everyone please give heading properties of sulfuric acid. This sulfuric acid is given in chapter number 11 of class 10th in ICSE board. And the same acid you can study in chapter 2 in CBSE board. Okay. तो ये जो चैप्टर है सल्फ्यूरिक एसिड ये आईसीएससी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, सो एवरीवन प्लीज गिव हेडिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर हम लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. To make notes, it's really very important. So everyone, please make notes with me. Okay, during the lecture, you have to make your notes. You have to prepare your notes. So everyone, accordingly, you please do your study with watching this video and prepare the notes as well. Now, first we are going to see about physical properties. Physical properties कुछ खास important नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी हमको फिजिकल प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड होता कैसा है, दिखता कैसा है, ये सारी नॉलेज, ये सारी बातें हमको मालूम हो, इसलिए हम इसको हमको कंटिन्यू करना चाहिए. सॉरी, एक लाइट शायद एक्स्ट्रा है, वेट. ओके, सो नाउ गिव द हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट हम देखते हैं स्टेट, है ना. इसका स्टेट कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली पढ़ते हैं स्टेट. स्टेट दिस वन इज लिक्विड. भाई ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है सल्फ्यूरिक एसिड. अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये स्टार्टिंग में अगर हम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सो हियर यू विल राइट प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस. अगर हम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये कलरलेस होता है बेटा, है ना. इसमें कोई कलर नहीं होता. लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर इसमें इंप्यूरिटीज आ जाए, लुक्स येलोइश इन द प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज, येलोइश इन इम्प्यूरिटी. अगर मान लो किसी भी टाइप की कोई इंप्यूरिटीज इसमें आ जाए तो ये अबाउट येलोइश कलर में शो होता है. अब शो करता है अपने आप को. अगर हम इसके ओडर की बात करें, किसी भी टाइप का इसमें स्मेल आता है क्या, तो नहीं, इसमें किसी भी टाइप का कोई स्मेल नहीं होता. सल्फ्यूरिक एसिड में in the sulfuric acid there is no any smell, so you will write odorless it is. After that, if we say about the solubility of sulfuric acid with water, so it is highly soluble in all proportion, highly soluble in all proportion in water. भाई वाटर के साथ ये हर एक प्रपोर्शन में सॉल्यूबल है. मतलब किसी भी प्रपोर्शन, किसी भी रेशियो में आप मिक्स कीजिए. आप 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, 90 ml वाटर लीजिए, है ना. 90 ml वाटर लीजिए, 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, ये इसके साथ आसानी से मिक्स हो जाएगा. मिसिबल है, आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा एक दूसरे के साथ में. सॉल्यूबल है, डिफरेंट लेयर्स नहीं बनाएंगे. If two liquids makes different layers, so you will say that is insoluble, that is immiscible. Okay, लेकिन आप किसी भी प्रपोर्शन मिक्स कीजिए. 50 ml आप सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, 50 ml वाटर लीजिए, तो भी ये आपस में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज दिस वन इज हाईली सोल्यूबल. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, है ना. सॉल्युबिलिटी है. अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी की बात करें, सो डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.84 ग्राम पर ml. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मैं हमेशा से रिवाइज करवाता हूं आपको. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स आपने वॉच किए होंगे, कुछ कंपाउंड्स आप पढ़े होंगे, है ना, मेरे वीडियोस देख करके. तो उसमें आप शायद ध्यान दिए होंगे. डेंसिटी मींस, डेंसिटी मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चे, है ना. डेंसिटी इज मास ऑफ एनी सब्सटेंस पर वॉल्यूम, है ना. मास बाय वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी. अगर मान लो हम 1 ml
किसकी बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, तो 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होता है? What is the mass of 1 ml sulfuric acid? That will be its density. So its mass is 1.84 gram. So therefore I am writing here the density of sulfuric acid is 1.84 gram per ml. अगर आप 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो उसका मास होता है 1.84 ग्राम. This is the meaning of density. Okay, now come to next point, next physical properties. हमने देखा कलर, स्टेट, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी. अगर हम इसके नेचर की बात करें, फिजियोलॉजिकल नेचर की बात करें, फिजियोलॉजिकल नेचर मीन्स ये हमारे स्किन के साथ किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट शो करता है क्या? तो यस, अगर ये हमारे स्किन में आ जाए, बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है ये, अगर हमारे स्किन में 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप भी आ जाए तो ये बहुत ज्यादा बर्न कॉज करता है, हमारे स्किन को जला देता है और ब्लैकिश कलर का स्किन हमारा हो जाता है. ठीक है, सो इट इज वेरी कोरोसिव इन नेचर. इट इज वेरी कोरोसिव in nature it burns skin. ये स्किन को जला देता है, बर्न कर देता है. ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल नेचर हुआ बेटा. अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, जस्ट मुझे पॉइंट्स याद नहीं आते कि कौन से पॉइंट्स के साथ डील करूं. ओके, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होती है. डेंसिटी इतनी हाई है बेटा, यहां से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं. इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है बेटा 338 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 338 डिग्री सेंटीग्रेड. और लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड. मीन्स 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड में ये फ्रीज हो जाएगा, या आप यूं बोलो कि 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड में सॉलिड सल्फ्यूरिक एसिड मेल्ट होना स्टार्ट होगा. फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम पॉइंट्स होते हैं. तो अगर आपने इसको स्टडी कर चुके होंगे, आपको शायद इसकी ये बात मालूम होगी कि किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, चाहे वाटर की हो, चाहे किसी भी लिक्विड की बात करो, किसी भी मैटर की बात करें, उनकी फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम होती है. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 338 डिग्री सेंटीग्रेड. मींस 338 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम बॉइल करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड से गैस बनना स्टार्ट होगा. ओके, सो दिस वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम 2 पॉइंट्स और पढ़ते हैं. हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं. तो चलो कंडक्टिविटी भी मैं आपको बता दूं. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाक से, या इसको नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है. ओके, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट. डन, गुड. 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट. Done, very nice. Okay, so now I am going to deal about the conductivity of sulfuric acid. क्या सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? आपको कैसे पता चलेगा कि कर सकता है कि नहीं कर सकता? कुछ हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं क्या? ये सारी बातें. ओके, तो हम इसके कंडक्टिविटी की बात करते हैं. कंडक्टिविटी इज ऑल्सो द फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा, तो अगर हम इसके डाइल्यूट एसिड की बात करें, मींस सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें. लिसन अगेन. इफ वी ऐड अ लिटिल बिट अमाउंट एट लीस्ट ऑफ वाटर इन सल्फ्यूरिक एसिड, आफ्टर दैट इफ वी डू द कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट फॉर कंडक्टिविटी टू चेक द कंडक्टिविटी, द सल्फ्यूरिक एसिड आर conduct the electricity or not. What is the meaning of conductivity here? Conductivity means it allows the electricity from itself or not. This is not conductivity. If it allows to pass the conductivity from itself, so it is conductive. Otherwise it is insulator. Okay, it will be conductor, otherwise it will be insulator. Okay, so let's see, है ना, ये कंडक्ट होने देता है कि नहीं होने देता. क्या करेंगे, छोटा सा बीकर ले लेंगे. बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. देखो, करके देखना जरूरी नहीं है, लेकिन समझ तो सकते हैं. थोड़ा इमेजिनेशन सीखिए. ओके, इमेजिनेशन, एटलीस्ट थोड़ी सी बातें तो हम समझ सकते हैं. सपोज आई सेड दैट टेक अ ग्लास. ओके, तो इतना तो इमेजिन कर सकते हैं आप कि हाँ, हमने ग्लास लिया. ओके, आफ्टर दैट
टेक 1 ग्लास, हाफ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो इतना तो आप थोड़ा सा एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट पिक्चर, क्रिएशन ऑफ द पिक्चर, क्रिएशन ऑफ सम मेथड्स, इट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री वेरी इजिली। ओके, कम से कम इतना तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिकल डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि इतना टाइम हम मैनेज कर भी नहीं सकते हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली कि हम सारा एक्सपेरिमेंट अभी कर पाए। ओके, तो हमने एक बीकर लिया भैया, ठीक है, लेट्स टेक वन बीकर, टेकन, गुड, वेरी गुड। आफ्टर दैट टेक द dilute sulfuric acid here. Dilute sulfuric acid means suppose here I have taken sulfuric acid about 80 ml, 80 ml इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस 20 ml इसमें वाटर है, H2O है। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड, 80 ml वाटर, ऐसा भी ले सकते हो, बट यहाँ पर मिक्सचर कुछ ऐसा है, 80 ml सल्फ्यूरिक एसिड, 20 ml वाटर। सपोज यू हैव टेकन दिस वन। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू विल टेक वन बैटरी। अरे एक छोटा सा बैटरी ले लो, ले लिया, वेरी नाइस। नाउ here we will add one key, okay, एक की ले लिया, on off, okay, switch, okay, very nice। अब इसको यहां से हम इसमें एक ग्रेफाइट का रॉड लगा दिए बेटा, यहाँ पे ग्रेफाइट का रॉड लगा दिए, 2 ग्रेफाइट का रॉड ले लिए, एक ग्रेफाइट का रॉड कुछ ऐसा, ठीक है, दूसरे ग्रेफाइट का रॉड कुछ ऐसा, नाइस। अब इसके बाद इसको हम यहां से एक बल्ब से कनेक्ट कर दिए, यहां से एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, नाइस, लाइक दिस। यहां से एक बल्ब से कनेक्ट किया और इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया, गॉट इट? कुछ समझ में आया? ये एलईडी बल्ब ले लिया, एक एलईडी बल्ब लिया, ये की अभी ऑफ है, ये सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, यहां पर 2 ग्रेफाइट का रॉड ले लिया। अगर आपके पास ग्रेफाइट का रॉड ना हो तो आप डायरेक्टली इस वायर को इसमें पुट भी कर सकते हैं, बट बेटर हो अगर आपके पास ग्रेफाइट रॉड हो। तो 2 ग्रेफाइट रॉड समझ लिए। ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट आपने सुना होगा दैट ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, ओके, सॉरी, ग्रेफाइट रॉड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दीज आर कंडक्टर्स, ओके। तो इसकी वजह से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे ही हम की को ऑन कर देते हैं तो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना शुरू होता है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने की वजह से ये बल्ब ग्लो करने लगता है। दैट बल्ब स्टार्ट टू ग्लो। दिस द मीनिंग ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर सल्फ्यूरिक एसिड अलाउइंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इटसेल्फ, अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, ओके। मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इज dilute sulfuric acid conducts the electricity। ये बस एक सिंपल सी बात आई, conducts the electricity, भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है dilute sulfuric acid, ओके। चलो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अगर मान लो, सोच के देखिए, अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूं तो बल्ब जो है ग्लो करना ऑफ कर देता है, बंद हो जाता है ग्लो करना। व्हाट द मीनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वायर इस वायर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये वायर इस वायर के साथ वैसे भी तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। इन दोनों वायर को, ये दोनों ग्रेफाइट रॉड को कनेक्ट करने वाला कौन है? ये लिक्विड, एंड दिस लिक्विड इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर कनेक्ट कर रहा है, और उसकी वजह, अगर ये ऑन हो तो ये भी तो इसको कनेक्ट कर रहा है ना। तो ये अगर अलाउ कर रहा होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक पहुंच रही है। यस और नो? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक पहुंच रही है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी आई, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक पहुंची, और फिर यहां से इसको कनेक्ट किया, इसलिए ये बल्ब ग्लो हुआ। मीन्स ऑफ दैट कि ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है अपने से पास होने का, ठीक है, अलाउइंग टू पास फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है, इससे पास हो पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, किससे? सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से। इसलिए हम बोल रहे हैं इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से कंडक्टर, इट इज द कंडक्टर, ओके। चलो इतनी बात समझ में आई। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में कि ये एसिड है। चलो कितनी अच्छी बात है, बताओ।
केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर मान लो मैं ये बोलूं कि ये एक सॉल्यूशन है, आपको ये बताना है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब भाई मैं ये बता दिया, नाम में लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, इन द नाम, इन द नेम ओनली इट इज गिवन दैट इट इज एसिड, बट थोड़ी देर के लिए नेम भूल जाइए आप समझिए दिस इज जस्ट अ सॉल्यूशन, ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है, हियर इट इज अ सिंपल सॉल्यूशन एंड नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच कैरेक्टर इट गिव्स। भैया ये कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, सपोज डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड है, अब ये एसिड प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है कि बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब कैसे करोगे? फर्स्ट द क्वेश्चन इज कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है? इफ यू डोंट थिंक फॉर नेम ओनली, मैं नेम से कहूंगा, नेम को हटा दोगे थोड़ी देर के लिए, नेम मत सोचो, सल्फ्यूरिक, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आपको कैसे पता चलेगा? सो हियर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट। इंडिकेटर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा बिफोर दिस, ओके, बेसिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा दैट if some substances change the color of blue litmus paper, yes, very good, blue litmus paper to red in color, so that is acid। तो भैया ये करता है, okay, take one blue litmus paper and add 1 drop of dilute sulfuric acid, so it's convert blue litmus paper to red color, it turns, आप ऐसे लिखोगे, it turns blue litmus paper to red। और क्या है भाई बताओ प्रॉपर्टी, और दूसरा आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? दीज आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये सब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है एक एसिड होने का, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब इसको आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी समझो या इस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को हटा दो और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया? इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ओके। इट चेंज कलर ऑफ methyl orange indicator टू कौन सा भाई? रेड। ये रेड कलर में कन्वर्ट करता है। कौन सा? ऑरेंज कलर में होगा। बेसिकली इट विल बी ऑरेंज एंड इट विल कन्वर्ट टू रेड। रेड कलर में करता है मींस इट इज एसिड। या डोंट बी कंफ्यूज, इफ इट विल कन्वर्ट टू येलो तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। बट हियर इट कन्वर्ट टू रेड मींस इट इज एसिड। ध्यान रखेंगे, मिथाइल ऑरेंज की प्रॉपर्टी है ये। अगर ऑरेंज टू रेड हो रहा है तो गिवन सब्सटेंस क्या है बेटा? दैट वन इज acid। Okay, so here the two property we have written now. Now come to chemical property. Okay, before starting chemical property, I want to tell you that here we are going to study about 2 types of acid. First, from the beginning, I think ये आप पढ़ ही रहे हैं, dilute sulfuric acid। मैं 2 से 3 बार ले भी चुका हूं। यहां पर हो सकता है आपको डाउट आया भी हो, तो वो डाउट अभी क्लियर होने वाला है। ओके, dilute sulfuric acid, and second we will study about concentrated sulfuric acid. Now what is the meaning of dilute sulfuric acid and concentrated sulfuric acid? पहले ये समझते हैं। ओके, बिल्कुल डेप्थ में जाके समझेंगे केमिस्ट्री को। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? दिस इज आवर क्वेश्चन। सो if water is more and acid is less, so you will say
दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, मीन्स आपने कुछ एसिड ऐसे बनाया, मिक्स किया सल्फ्यूरिक एसिड को, हियर यू एडेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हियर यू मिक्स्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। You are mixing sulfuric acid and water. How to mix it? I will explain you. Okay, you are mixing sulfuric acid and water. Okay, so यहां पर क्वांटिटी भी होगी कुछ ना कुछ। Maybe you'll take 90 ml H2SO4 and 10 ml H2O. Maybe इसका रिवर्स भी हो सकता है, 80 ml H2SO4 एंड 20 ml वाटर, ये हो गया। या इन दोनों का रिवर्स हो सकता है, यहां पे क्या हो सकता है, 10 ml H2SO4 प्लस रिवर्स 90 ml वाटर एंड रिवर्स ऑफ दिस वन। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 20 ml H2SO4 एंड 80 ml वाटर, हो गया इसका रिवर्स 80 ml वाटर। मे भी हो सकता है ना भाई, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। ओके, सो if quantity of water is more, water is present in large amount and acid is present in less amount, so you will say that is dilute sulfuric acid। यहां पर देखो 10 ml sulfuric acid, 90 ml water, so we will consider this one dilute sulfuric acid। इसको हम बोलेंगे dilute sulfuric acid। वैसे तो ये भी बहुत एसिडिक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बट फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे, कंपैरेटिवली इसको बोलेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हियर इट इज 80 ml 20 ml, दिस वन इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 20 ml एसिड, 80 ml वाटर ज्यादा है यहाँ पे, तो इसको क्या बोल दोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो सब समझने की बात है। वैसे और समझिए, और बताता हूं मैं आपको, है ना, इसमें थोड़ा सा और, यहीं पर आप डिसीजन में मत पहुंचिएगा। ओके, हियर आई एम गिविंग वन मोर थिंग। अगर मान लो कंडीशन कुछ ऐसा नहीं है, आपके पास मिक्सचर कुछ ऐसा है, ठीक है, 7 ml सल्फ्यूरिक एसिड, देखो कितना कम सल्फ्यूरिक एसिड, 7 ml सल्फ्यूरिक एसिड एंड 93 ml वाटर। और यहां पर मैं एक और, क्योंकि दिस टू आर just comparison, we can't say this one is considered, this one is dilute only। okay, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि भाई 80 और 20 को ही डाइल्यूट बोलोगे, 10 और 90 को ही सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। यहां हम सिर्फ कंपेयर करते कि भाई दिस वन इज डाइल्यूट, दिस वन इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होनी चाहिए बस। अगर मान लो यहाँ पे 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड मैं ले लूं, है ना, और 97 ml वाटर ले लो, देखो कितना डिफरेंस है, यहां पर 7 ml सल्फ्यूरिक एसिड, यहां 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे तो दोनों डाइल्यूट है, क्योंकि दोनों में इन द बोथ सॉल्यूशन 93 ml water is there, 97 ml water is there, water is in large quantity, large amount and sulfuric acid in less amount। बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, if we compare these two, so this one is more diluted, इसमें ज्यादा ही वाटर है 97 ml, इसमें सिर्फ 93 ml है, so here this one will be dilute and here we can say this one is concentrated। दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये concentrated है, concentrated sulfuric acid and this one is dilute sulfuric acid। तो इसका कोई फिक्स नहीं है इन दोनों का, मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, देयर नथिंग इज हियर, क्वांटिटी अमाउंट इज नॉट फिक्स, बट इन जनरल वे when water will be more, acid will be less, dilute sulfuric acid, and if water is less, water बस थोड़ा डाला हो आपने, बहुत ज्यादा वाटर ऐड ना किया हो, water is less, acid is more, या ऐसा आप लिखो ही मत, है ना, when water is more in acid solution, that will be dilute acid and if water is less in acid solution तो अभी भी है, मिक्सिंग तो अभी भी है, लेकिन अभी वाटर थोड़ा कम है, when water is less in acid solution, so you will see this one is concentrated sulfuric acid, ये बेटर है।
ओके, चलिए इतनी बात तो समझना ही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको डेफिनेशन तक नहीं जाना, और डिफाइन भी कर सकते हो। ओके, डन, बढ़िया। अब आते हैं भाई डाइल्यूट कैसे करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट है ना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम हियर मेनी क्वेश्चंस आर दैट हाउ टू डाइल्यूट एसिड, हाउ टू डाइल्यूट एसिड, this question is really very important, especially how to dilute sulfuric acid. This question is really very important, and for this let's start to understand in very depth. Okay, dilution of acid, dilution of acid. Here you can also say how to dilute acid, how to dilute acid, how to mix water and acid. बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से, some reasoning questions will also come here. So let's start. समझे जरा होता क्या है, एक्चुअली वी हैव टू मेथड्स, हमारे पास दो मेथड है भाई, ठीक है, दो मेथड है। क्या मेथड है? मिक्स करने के टू मेथड्स, या ऑफ कोर्स टू मेथड। फाइनली हाउ टू डाइल्यूट एसिड, हाउ टू मिक्स वाटर एंड एसिड। वाटर और एसिड को आपको मिक्स करना है, बट यहां पर थोड़ा सा क्लियर रखना है, एसिड एंड वाटर वी आर मिक्सिंग। यहां पर टू मेथड क्या है, एक तो आप पहले वाटर ले सकते हो, हियर फर्स्ट यू कैन टेक वाटर, this one is bigger, and suppose the question, suppose we have to add 70 ml acid we want to take and 30 ml water, this is the condition. और चलो कंडीशन में कुछ अपोजिट बनाए, ठीक है, वैसे 70 ml कोई दिक्कत नहीं, 70 ml एसिड 30 ml वाटर, कुछ ऐसा हमको करना है। टू वेज वी आर हैविंग, टू वेज फॉर दिस वन। फर्स्ट व्हाट इज द वे, फर्स्ट वी विल टेक 30 ml वाटर, फर्स्ट कंडीशन ना, फर्स्ट वी विल टेक 30 ml वाटर H2O, then we will add on this 70 ml acid. Either we can do this one, or what we can do, or another method, another thing which we can follow, that can be, first we will take 70 ml H2SO4, and on this we will add 30 ml water. ठीक है, these are two methods. नॉर्मली हमको करना क्या चाहिए इसमें, तो करना क्या चाहिए, which method we should follow. नॉर्मली हम क्या करते हैं इसमें, हम यहां पर जनरली क्या करते हैं कि भैया जिसको कम ऐड करना है उसको जनरली लेते हैं। इन जनरल वे में बता रहा हूं आपको, 70 ml वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, 30 ml ऐड करना है, तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है। पहले 70 ml लो, 30 ml ऐड कर दो, है ना। 30 ml लेकर के 70 ml को ऐड करना नहीं चाहता इन जनरल वे, कोई ये ध्यान नहीं देता कि भैया एसिड ऐड करना है कि वाटर ऐड करना है, नो वन फोकस देयर, बट हियर एक्चुअली यू हैव टू फोकस। डू नॉट ऐड, रिमेंबर, add acid in water, add acid in water, first point. Don't add water in acid. भैया चाहे क्वांटिटी तो आप देखो ही मत, no need to see quantity, you have to focus only this one. Add acid in water, always add acid in water, don't add or never add. Here you will write, you should write, I think so,
नेवर ऐड वाटर इन एसिड, कभी नहीं करना, डेंजरस है. इफ यू विल डू दिस वन, it will be dangerous for you. Okay, add acid in water only. Means here add acid in water. This one is correct. And don't add, never add water in acid. This one is completely incorrect. ये आपको कभी नहीं करना. अब रीजन समझते हैं ऐसा क्यों करना क्या है, पहले मैं वो बता दिया आपको. What you have to follow, this one you have to follow, this one you have to follow. डजंट मैटर क्वांटिटी तो ध्यान ही मत दो, ये कितना भी रहे, 80-20 हो, 90-10 हो, 5-7 ml हो, जो भी हो, वट एवर द क्वांटिटी विल बी देयर, बट यू हैव टू सी ओनली एसिड इन वाटर. सिंपल थिंग क्या है, एसिड और वाटर. एसिड को ही वाटर में ऐड करना है. फर्स्ट यू विल टेक वाटर, देन ऐड एसिड, एंड डोंट ऐड वाटर इन एसिड. क्वांटिटी की कोई बात ही नहीं है. ओके, अब समझिए ऐसा क्यों, कैसा होता क्या है एक्चुअली, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं. लिसन नाउ. मिक्सिंग पॉइंट नोट करते चलेंगे. सिंपल पॉइंट्स में कुछ 2 से 3 पॉइंट्स में मैं इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा. मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड acid is an exothermic process. वाटर और एसिड का मिक्स होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, large amount of heat is produced by mixing of water and acid. बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है जब आप एसिड को और वाटर को मिक्स करते हो, चाहे किसी को भी मिक्स करो. ये वाला फॉलो करो, ये वाला फॉलो करो. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, फर्स्ट थिंग. ओके, अब ये तो आपको समझ में आ गया. तो अगर हम ये करेंगे दिस वन और दिस वन तो क्या होगा, पहले तो हम इसको समझते, ये करेंगे तो क्या होगा. सपोज जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हो, मीन्स ऑफ दैट दिस वन. ओके, आपने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट यू टुक एसिड. फर्स्ट टास्क, व्हाट इज द टास्क? सपोज आवर टास्क इज 70 ml सल्फ्यूरिक एसिड. In this sulfuric acid we have to take 30 ml, we have to add 30 ml water. ये हमको बनाना है, इन दोनों को इतने क्वांटिटी में मिक्स करना है. तो फर्स्ट यू विल टेक 70 ml sulfuric acid, and here you will start to add, listen carefully, here you will start to add water. As you will add water, suppose in first addition of water you added here 5 ml or 1 ml only, 1 ml ही add किया आपने. So too much heat will produce. Why the heat produces here? First it is producing by the mixing of acid and water. Acid और water की मिक्स होने की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है. एंड जो हीट यहां पर प्रोड्यूस होता है, उस हीट को अब्सॉर्ब करने का काम पहले कौन करता है? एक्चुअली ध्यान रखना, पहले अब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? वाटर अब्सॉर्ब करने का काम करता है. और यहां पर एसिड की क्वांटिटी कितनी है? 70 ml. तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है सबसे पहले किसकी वजह से हो रहा है? एसिड की वजह से हो रहा है. इस बात को भी ध्यान रखिए भाई. वाटर में तो हम सब्जेक्ट को मिलाते हैं, वाटर में तो सॉल्ट भी मिलाते हो. You just add water, in the water you add sugar, you add salt, you add many things, but generally it does not produce heat. तो वाटर तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है हीट प्रोड्यूसिंग के लिए. तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो रहा होगा? एसिड ही हो रहा होगा. भाई एसिड में तो सॉल्ट ऐड करते हो, हीट प्रोड्यूस नहीं होता. शुगर ऐड करते हो, हीट प्रोड्यूस नहीं होता. तो वाटर में आप कोई भी चीज को ऐड कर रहे हो तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. बट हियर इफ यू आर मिक्सिंग एसिड, देन ओनली हीट इज प्रोड्यूसिंग. So which one is more responsible for the producing of heat?
एसिड ना, एसिड की वजह से हो रहा है, तो चलो एसिड। नाउ हियर यू प्लीज सी, एसिड इज 70 ml। एसिड तो पहले से इसमें 70 ml अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें आपने 1 ml ऐड किया, तो सोचो कंडीशन क्या होगी, बहुत ज्यादा हीट ऑफकोर्स प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो मैं इसका रिवर्स सोचूं कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं करता, व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट टेक 30 ml, है ना, इतना आप सोच लीजिए, ध्यान से समझिएगा ना। फर्स्ट आई विल टेक 30 ml वाटर and on this I'll add 70 ml sulfuric acid, and this sulfuric acid I'll not add, no one have to add this one at a time, है ना भाई, gradually you will add 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml like that, okay, 1 ml 2 ml, okay, or you can take 5 ml, in a small proportion you will take, little amount you will take many times, and after addition, after every addition you will constantly mix it, you will mix this one, you will stir the actually this mixture of acid and water, उसको आप कंटिन्यूअसली क्या करते जाएंगे, बार बार मिक्स करते जाएंगे, स्टीर करते जाएंगे, गॉट इट। तो सपोज हियर we have to add 70 ml, but out of 70 ml we added here 2 ml of sulfuric acid, okay, जैसे यहां 1 ml वाटर मिलाया था, वैसे यहां पर 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। अब यहां के मिक्सिंग में सोचिए आप, 70 ml सल्फ्यूरिक एसिड और 1 ml वाटर है स्टार्टिंग में, या इसको भी मैं 2 ml बना लूं, ठीक है, तो यहां पर कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ऑफकोर्स ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 70 ml सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल, एंड हियर यू थिंक 30 ml वाटर एंड 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ यू प्लीज थिंक, कंपेयर इट इन फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट टाइम जो ऐड किया 70 ml सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml ऐड किया, तो 2 ml ऐड करने पे जितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, सॉरी 70 ml के प्रेजेंट होने की वजह से जितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, क्या 2 ml के प्रेजेंट होने से उतना हीट होगा? वाटर को तो छोड़ दो ना, वाटर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, अभी बताया आपको, रिस्पॉन्सिबल कौन है, एसिड। तो 70 ml हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कि 2 ml? यू आर हैविंग आंसर 70 ml, इसलिए ये नहीं करना भैया, ओके। दूसरे तरीके से सोचो, यहां पर एक और चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी हीट प्रोड्यूस होता है, वट एवर द हीट प्रोड्यूसेस दैट एब्सॉर्ब बाय द वाटर, हीट प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको अब्सॉर्ब करने का काम करता है वाटर। तो हीट प्रोड्यूस करने वाला है ज्यादा अमाउंट में और अब्सॉर्ब करने वाला है कम अमाउंट में, यहां पर अपोजिट है, ये 2 ml हीट प्रोड्यूस करेगा और उसको एब्सॉर्ब करने के लिए 30 ml अवेलेबल है आपके पास, तो कौन आसानी से अब्सॉर्ब कर पाएगा भाई, 2 ml अब्सॉर्ब कर पाएगा कि 30 ml अब्सॉर्ब कर पाएगा? हाँ, ऑफ कोर्स 30 ml अब्सॉर्ब कर पाएगा। तो हर एक तरीके से आप, हर एक एंगल से आप सोचेंगे, तो यहां पर ये वाला जो आपका कंडीशन है वो विनर है, यस और नो, दैट वन इज विनर। हियर वी आर इन सेफ जोन, बट हियर वी आर नॉट इन सेफ जोन। यहां पर क्या होता है, अगर आप एडिशन कर दोगे तो यहां पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, एंड ड्यू टू दैट हीट एक्चुअली दिस कम आउट इन आवर फेस, दिस कैन कम आउट, दिस कैन स्प्लैश आउट इन आवर फेस। भैया ये हमारे एकदम बंपिंग करके, ओके, ये हम यहां से जंप करके इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे फेस में आ सकता है, हमारे हैंड में आ सकता है, और इससे हम बर्निंग कॉज कर सकता है, ठीक है, हम जल सकते हैं इससे। इसलिए हमको इस मेथड को फॉलो नहीं करना चाहिए और इस मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैं यहां पर लिख दिया, सेकेंड पॉइंट में हम सिर्फ इतना लिखेंगे, दैट मच इज इंपॉर्टेंट, पूरा फिनोमेना आपको बता दिया, लिखने के लिए क्या लिखना है आपको, ठीक है। We should always add acid in water and never add, अब ये पॉइंट को लिखेंगे, never add water in acid. Here you will start to write reason. First, water absorb the heat produced by mixing
of acid and water, thus it should be present in high amount or large amount when we added, है ना, it should be present in large amount. अब ये वाला कंडीशन लेंगे, when we add acid in water, large amount of water easily, जो कि थोड़ा सा लाइट चल रहा है बट मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, है ना, उसके बाद मैं रिफिलिंग करता हूं. जस्ट when we add large amount of water easily, when we add acid in water, large amount of water easily absorb the heat, absorb the produced heat, ठीक है, और evolved heat लिखो, ज्यादा बढ़िया है, evolved heat लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो भाई आसानी से वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है. दिस वन इज द सेकंड, फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन, बिफोर दिस यू प्लीज राइट दिस ऑल, तो मैं इसको इरेज करके सेकंड एक और रीजन बताऊंगा, है ना, ये वाला अगर हम अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है. प्लीज नोट डाउन इट. ओके, नेक्स्ट लिखेंगे इफ हाउएवर, सेकंड रीजन, if however water is added in acid in order to dilute it, large amount of heat is evolved at once, due to which some of water can convert to gas and it can splash, and chances of, means it's not so sure, but chances of acid to splash on our face, clothes and our hand increases and it can cause burn, एसिड बर्न, है ना, एसिड बर्न कॉज कर सकता है. इसलिए हमको डाइल्यूशन के लिए क्या फॉलो करना चाहिए बेटा, ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है. देखो रीजन सब लिख लिए. व्हाई ओनली, सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाई ओनली acid is added in water, why we should add only acid in water and we should not add water in acid, give the reason. So these are two reasons. From the beginning you were right this all, okay, with notes I explained you, ठीक है, in detail. Now come to next, chemical properties. अब actually chemical properties start हो रही है. I really know that कि ये जो वीडियो की लेंथ है काफी ज्यादा हो जाती है ना, in general, बट बेटा ये आपको भी मालूम है कि अगर हमको बेसिक के साथ समझना है तो कुछ लेंथ तो लंबी होंगी ही, क्योंकि जितनी बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओके, सारी बातें नोट बनाते हुए चल रहे हैं, आपको दोबारा से कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
बहुत कम नीड है कि आपको बुक ओपन करना पड़े, बट मैं ये नहीं बोलूंगा बुक ओपन करके नहीं देखना है, बुक ओपन कीजिए, बुक से पढ़िए, बट नोट्स इज ऑल्सो सो मच सफिशिएंट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट रिएक्शंस में आते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड। तो आपको अब आपको पता चल गया कि डाइल्यूट एसिड क्या है और कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, कैसे डाइल्यूट करना ये भी समझ गए। अब हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। अभी ध्यान रखना, हम प्रॉपर्टीज इसे देख रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हियर आई एम राइटिंग नाउ डाइल्यूट, यहां मैं डाइल्यूट लिख लेता हूं, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो रिएक्शन ऑफ एसिड, विच एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ मेटल, मेटल के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, देखिए मेटल, कुछ भी मेटल ले लो, यहां पर हम जिंक ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, ये सारे मेटल्स मैंने 3 एग्जांपल ले लिए। ओके, इन सारे मेटल्स का रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, सपोज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैं यहां पर ले लिया, तो यहां पर होता क्या है, आपको मालूम होना चाहिए भैया कि एसिड जो है इसका काम क्या, एसिड एक्चुअली बोल क्यों रहे हैं, why we are saying this one is acid, what is the acid actually, acid are the substances which gives H plus ion in water, water तो है, dilute sulfuric acid है मतलब water तो है। ओके, सो इट विल डोनेट H plus ion, एसिड किसको बोलेंगे, जो डोनेट करता है H plus ion। ओके, एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट्स H plus ion in water, तो ये H plus ion देगा, मतलब कि हाइड्रोजन देगा। नाउ इट विल गिव्स हाइड्रोजन, व्हिच वन गिव्स, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव हाइड्रोजन। सो एक्चुअली हियर दिस जिंक replaces this hydrogen from here and this hydrogen moves from here to here, और हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा। then what you will get here, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 यहां आ गया भैया, तो ले आओ H2 गैस, तो यहां से H2 गैस हमको मिलेगा। सिमिलरली अगर हम यहां पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएं, सो द मैग्नीशियम डू द सेम थिंग्स हियर। ओके, मैग्नीशियम रिप्लेसेस दिस H2 फ्रॉम हियर एंड H2 goes here, so here what we will get, MgSO4 plus H2 gas। Okay, now if we do the same reaction with calcium, H2SO4 plus calcium, so the same thing happens again, calcium will replace this H2 from here and H2 will go there and it evolves in the form of hydrogen gas। So here we will get CaSO4 calcium sulfate plus hydrogen gas। भाई इतने में ही आपका काम नहीं बनता। इन द एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे actually do, they generally don't write, actually they generally do not write name of the substances, but you should write this one। okay, so write the name of all this, and ये सब जो marks हैं, ये सब marks आपके समझने के लिए, this all is for your understanding, don't mark this type of arrows in the examination। okay, so this is sulfuric acid, ये sulfuric acid है, तो यहां मेंशन कीजिए sulfuric acid। this one is calcium metal, calcium metal के साथ इस काम को करा रहे हैं। so here we are getting calcium sulfate आपको मिला, and after that with this calcium sulfate we are getting here hydrogen gas, so here you will write hydrogen gas। okay beta, take this screenshot, let's see the next reaction। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड। विच एसिड, वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अब बेस क्या है भाई, बेस तो आपको मालूम ही है, जो कि हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देते हैं या जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं एसिड के साथ। एक्चुअली एसिड और बेस का रिएक्शन होने जा रहा है। कॉमन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन।
शायद आपको याद आ गया होगा, दिस वन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड हियर our acid is sulfuric acid, so H2SO4 I am taking, and this sulfuric acid when react with a base, let's take sodium hydroxide, a common base here, say then which type of reaction happens here? Actually, if you want to understand this one very easily, so here this H will give H plus ion, so here I am writing plus, sulfate will give minus ion, so sulfate is minus, sodium gives plus charge, so sodium plus charge, hydroxide always gives minus charge, so minus charge. Now here to understand this one very easily, its plus charge combined with minus charge means H2 combined with OH minus charge, and its plus charge sodium combined with minus charge means SO4 minus charge. Okay, so I mark like this, H and OH, H and OH forms water, H2O. Okay, it's okay that H is 2 times, so we will balance the reaction, and sodium react with sulfate, so form sodium sulfate. So sodium here I am writing, and sulfate here I am writing. Sulfate's valency is -2, sodium's valency is +1. Okay, now cross sign we will give, Na2 means Na will be 2 times. Okay, this is the way to form the chemical formula. Okay, chemical formula बनाने का तरीका है. तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2, sulfates will be 1 time, so sulfate SO4 only, so Na2SO4 and H2O. Now balance the reaction. Na is 2 times, so for this I am writing here 2 in front of Na. Okay, I'll write here 2 in front of Na. Now it is Na 2 times, OH is also 2 times, while OH भी यहाँ पे 2 times हो जाएगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ 2 times. तो हाइड्रोजन नाउ बैलेंस, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, 2 to 4, हाइड्रोजन 2, 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 times, ऑक्सीजन 2 times. Now all the reaction is balanced now. ठीक है, अब जितने भी मार्क्स हमने किए हैं, सॉरी जितने भी मार्किंग हमने यहाँ पे कर रखी है, ये मार्किंग को यहाँ से हटा देते हैं. Okay, so this thing you have to do in the exam. So everything I am doing and explaining each and everything for the purpose of the examinations as well, class test as well, unit test as well, half yearly exam हो, pre board exam हो, board का exam हो, home board का exam हो, this all for all you will do this one. Okay, सारी चीज आप फॉलो करोगे all types of exams के लिए. सल्फ्यूरिक एसिड, यहां नाम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, sulfuric acid, and here you will write sodium hydroxide. But to understand the thing, है ना, अपने नोटबुक में आप मार्किंग करके रख सकते हो, बट फाइनली 1 या 2 बार आप ऐसे एक फेयर आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आप लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कैसे शो करना है वो आपको ध्यान में रहे. एंड दिस वन इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एंड दिस इज वाटर. अगर अब मैं यहां पर बार बार नेम्स नहीं मेंशन करूंगा, ठीक है. अभी आप देखते हैं, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. H2SO4 का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ में, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिए यहां पर, ठीक है. तो सेम चीज होगा, जिंक यहां से सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 प्लस HOH के साथ वाटर बनाएगा, H2O. OH is 2 times, सामने 2 लगा है. ZnSO4, जिंक की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, so that will be 1 time only. Okay, so all the reactions are balanced now. इसका नाम जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक हाइड्रोक्साइड, इसके नेम आप लिखेंगे जिंक सल्फेट. H2SO4 का रिएक्शन अगर हम कुछ दूसरे टाइप के बेस, जैसे कि मेटल के ऑक्साइड भी बेस होते हैं, FeO, यहाँ स्पेशली यू कैन राइट हियर. ओके, हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, कौन कौन से बेसिस हम देख रहे हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं पहले तो, और एक देख रहे हैं मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड भी बेसिस होते हैं, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ मेटल ऑक्साइड मैंने आयरन ऑक्साइड ले लिया. FeO के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, Fe बनाएगा SO4 के साथ FeSO4 प्लस ये H इस O के साथ बनाएगा H2O, H बनाएगा O के साथ H2O, ठीक है. ये हो गया फेरस सल्फेट, दिस वन इज वाटर, फेरिक ऑक्साइड, H2O. ओके, नाउ कम टू, सॉरी फेरस ऑक्साइड.
नाउ कम टू नेक्स्ट वन, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम ट्रिप्लिक ऑक्साइड के साथ कराएं, CuO के साथ कराएं, तो क्या मिलेगा हमको? CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2 ऑक्सीजन के साथ वाटर। तो इस तरीके से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जब हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो मींस मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो, और मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो। ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। गिव द हेडिंग, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन शो करता है? मेटल कार्बोनेट, मेटल मींस मेटल के जगह पे हो सकता है बेटा ये हो सकता है जिंक कार्बोनेट, है ना। मेटल की जगह जिंक हो जाएगा तो जिंक कार्बोनेट बोलेंगे आप। मेटल की जगह पे आपका कैल्शियम हो सकता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे आप। मेटल की जगह मैग्नीशियम हो सकता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलेंगे आप। ये सब मेटल है ना। मेटल की जगह पे आयरन हो सकता है तो आयरन कार्बोनेट बोलेंगे आप। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स यहाँ पर, आप कुछ भी यहाँ पर किसी भी टाइप का एक मेटल यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट। ये 3 एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस H2SO4, ठीक है। वही मेथड आप यूज करेंगे, फर्स्ट प्लस दिस वन माइनस, फर्स्ट प्लस दिस वन माइनस। मीन्स यहां से ऐसे ब्रेक करो, इसको यहां से ऐसे ब्रेक करो, ये पार्ट प्लस पार्ट, ये पार्ट माइनस पार्ट, दिस पार्ट प्लस पार्ट, दिस पार्ट माइनस पार्ट। ये ऐसे आयन में डिसोसिएट होगा, ठीक है। और इस रिएक्शन में ये जिंक जो है सबसे पहले डिसोसिएट जो है, ये जिंक जो है सबसे पहले इस सल्फेट को ले, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। ध्यान रखेंगे, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करके यहां से जिंक मेटल सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेगा। इसके बाद ये जो CO3 है, ये CO3 इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। आप ये नहीं कि H2 को यहां ले आए, ये नहीं करना। जिंक इसका प्लस इसके माइनस के साथ परंतु जिंक सल्फेट बनाता है। अब ये CO3 यहां से इसको चलो यूज कर दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जिंक सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बनाए, CO3 CO2 के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है तो बचेगा क्या? यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचेगा। तो CO2 इट फॉर्म्स एंड 1 ऑक्सीजन इज रिमेन बिकॉज इट वाज CO3. This 1 oxygen combined with H2 and form water. So here in this reaction actually what happened? Carbon dioxide gas is formed here. Okay, and by this gas only we actually get able to know that salt is having carbonate. इसलिए एक बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है जिससे हमको पता चलता है कि जो सॉल्ट लिया गया उस सॉल्ट में कार्बोनेट प्रेजेंस है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है? जिंक सल्फेट क्या है बेटा? एक तरीके का सॉल्ट है, यस और नो। तो यहां हम लिख सकते हैं सॉल्ट एंड आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में मिलेगा वाटर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्पीशीज है, गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि इसी गैस से हमको पता चलता है कि जो गिवन सॉल्ट है ये भी एक सॉल्ट ही है, उसमें क्या है? कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है। अब कुछ और भी रिएक्शंस देख लेते हैं सिंपल से। सल्फ्यूरिक एसिड ये तो होगा ही क्योंकि हम तो इसी की स्टडी कर रहे हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ये जो सल्फेट है और ये मैग्नीशियम आपस में कंबाइन होंगे। Here these two will combine first and forms magnesium sulfate. This carbonate will give carbon dioxide gas, yes of course, CO2 gas, and 1 oxygen will remain here. After giving of the carbon dioxide gas, 1 oxygen will be remain, and this oxygen combined with this H2, and we will get H2O here. Okay, so water will also form here. And let's take one more example. Suppose calcium carbonate I am taking here.
calcium carbonate, and this one is reacting with sulfuric acid. So calcium combined with sulfate and it gives calcium sulfate, and after that carbonate will convert to carbon dioxide gas and H2 and one oxygen from here. So H2 and oxygen, these two will combine to give water. So finally what we saw here, when acid combined with metal carbonate, it gives one salt, and if we will take sulfuric acid, so this salt will have sulfates, है ना, सल्फेट के फॉर्म पे ही मिलेगा, and here carbon dioxide gas will form and water will be formed. Okay, so let's take a screenshot. I'm in the side. Okay, or please make note. Next reaction with metal bicarbonate. मेटल बाइकार्बोनेट मींस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. सेम रिएक्शन ये भी शो करते हैं. सपोज मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया बेटा यहाँ पर. सो व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज होता है ना. यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम इस सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट बना लेगा. बेटा कुछ न्यू थिंग्स नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक रहा हूँ. ये वही चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होता है, चाहे आप कार्बोनेट लें या बाइकार्बोनेट लें. ठीक है, और ये कार्बोनेट क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. वन ऑक्सीजन विल रिमेन हियर, हाइड्रोजन इज रिमेन हियर एंड टू हाइड्रोजन इज रिमेन हियर. सो दिस हाइड्रोजन एंड दिस OH कंबाइन टू फॉर्म वाटर. रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. हाइड्रोजन है यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स हैं, सामने 2 लगाया तो ये हो गया 4 टाइम. ऑक्सीजन तो 2 टाइम हो गया, and oxygen is here also, sulfate will balance with sulfate, and sodium is 2 times. So here all we will add sodium in front, 2 in front of sodium. So hydrogen is 2 times and oxygen is 6 times here. So hydrogen 2 into 4, hydrogen 2 2 is 4, oxygen 4, 4 into 6 times, so 3 2 is 6 times. Okay, now all the atoms are balanced in both sides. कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया तो अप एरो से शो करेंगे बेटा इसको. ओके, कोई भी गैस को अप एरो से शो करते हैं. इसके जगह पे हम दूसरा कार्बोनेट भी हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं. सपोज यहाँ पर कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, है ना. ये यहाँ पर हम कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, CuHCO3. ओके, क्यूप्रिक हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं. सो सॉरी फॉर दैट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे. सेम थिंग फिर से होता है, ये H2 सॉरी नॉट H2, ये सल्फेट इस पोटेशियम के साथ पोटेशियम सल्फेट बना लेगा K2SO4. साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा आपको. ये कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. तो 1 ऑक्सीजन यहाँ रिमेंड होगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ रिमेंड होगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं. तो ये फाइनली 2H2O का फॉर्मेशन कर लेगा बेटा, जैसे इसकी प्रीवियस रिएक्शन में हुआ था, और सामने हमको 2 लगाना पड़ेगा. सो रिएक्शंस के आप सारे यहाँ पर नाम लिख सकते हैं. हियर इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस वन इज पोटेशियम हाइड्रोजन carbonate, and here it is potassium sulfate, and this one is carbon dioxide gas, and this one is water. तो ऐसे आप सब सारे सब्सटेंसेस के नेम्स भी नीचे मेंशन करेंगे. ठीक है, तो सॉरी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हूं. डन कर लिया. ओके, सो अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल सल्फाइड. मेटल सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा. मेटल सल्फाइड मींस सपोज जिंक सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड है, मींस Na2S है. अगर इसके साथ रिएक्शन हुआ H2SO4 का, तो हमको किस टाइप का कंपाउंड मिलेगा. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिखते हैं मेटल सल्फाइड, और ये हो गया आपका H2SO4. तो यहाँ का जो H2 है वो इस सल्फाइड के साथ में H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम बोलेंगे, इसका फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड.
ठीक है, आसानी से समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको H2 के फॉर्म पे लिखा हूं। H2 यहाँ से सल्फाइड के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा और मेटल सल्फेट के साथ में मेटल सल्फेट बनाएगा, मेटल सल्फेट। तो सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होता है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा इसके पहले। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन होगा, H2 यहां से सल्फर के साथ H2S गैस का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, और सोडियम सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट या मेटल सल्फेट बना लेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसी दूसरे सल्फाइड FeS के साथ सपोज करवाते हैं, तो ये फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है FeSO4 प्लस H2 और S मिलकर के H2S गैस का फॉर्मेशन करेगा। दिस H2S गैस है वेरी बैड स्मेल। ओके, बहुत ही बुरी सी स्मेल इसकी आती है। ओके, ये क्लास 11-12 में आप पढ़ेंगे बेटा, H2S गैस का यूज करेंगे लेबोरेटरी में। ओके, एंड इफ विल टेक एनी अदर सल्फाइड लाइक जिंक सल्फाइड, सपोज वी टेक हियर, सो the same reaction happens here, double displacement reaction. This zinc will displaces this H2 from here and we will get ZnSO4 zinc sulfate plus H2 will come here and it will give us H2S gas. Okay, so let's take this one is I think so fifth type of reaction. Okay, take the screenshot beta, then we'll continue to the next reaction. Next type of reaction देखते हैं बेटा, रिएक्शन विथ 6 टाइप ऑफ रिएक्शन। दिस वन वीडियो की लेंथ काफी हो चुकी है, मेरे को मालूम है कि आप लोग 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड। देखो बेटा, मेटल सल्फाइड है ये, ठीक है, मेटल सल्फाइड इसके पहले पढ़े, अभी मेटल सल्फाइड है, या तो फिर मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करके हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। ओके, उसके बाद आगे का लेक्चर कुछ पॉइंट्स और हैं एसिड्स के, है ना, मतलब डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद कंसंट्रेटेड भी पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूंगा तो उसमें भी आप कवर कर लेंगे। ओके, हो सकता है कि आप जब वॉच कर रहे हो तो वो वीडियो अपलोड हो चुका हो, तो आप नेक्स्ट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल में जाकर के ओपन कर सकते हैं। ओके, सो रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं मेटल सल्फाइड के साथ। सपोज सोडियम सल्फाइड लिया Na2SO3, तो यहां पर आप इसके पहले ध्यान दीजिए, कार्बोनेट वाला केस Na2CO3, बस सेम केस उठा लीजिए, वहां कार्बन था, यहां सल्फर है, मीन्स वहां ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव करता था, यहां ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी यहां पर। ठीक है, तो बस इतना सही डिफरेंस है, बाकी सारे रिएक्शन सेम है। तो रिएक्शन को ध्यान रखिए, रिएक्शन लगता काफी आसान है। सोडियम सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फाइड ग्रुप से SO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, SO2 गैस, एंड from here one oxygen will come and from here H2 will come and it will give, yes of course, H2O. From the beginning, if you are watching the video very carefully, so you can easily solve these reactions. Okay, name of this species is sodium sulfate and this one is sulfur dioxide gas and that one is water and this one is sodium sulfite, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, मैं यहां से नोट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, आप इतना लिख सकते हो। H2SO4 का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अगर करा दें, देखो इससे पहले हमने कार्बोनेट पढ़ा और बाइकार्बोनेट पढ़ा, सेम केस मैं अभी बताया था, तो सेम केस यहां पर भी है। सल्फाइड के साथ भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। दोनों रिएक्शंस मैं एक साथ ले रहा हूं। ठीक है, सो मेटल सल्फाइड एंड मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, सो हियर Na combined with SO4 and it gives Na2SO4 plus SO3 will give again SO2. So here SO2 we will get, one oxygen will remain combined with this hydrogen and this hydrogen,
एंड फाइनली इट गिव्स H2O वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ज्यादा है ना, हाइड्रोजन 2 times, 1 time, 3 time it is, so here it is 2 to the 4 times, oxygen, sulfur, sodium 2 times, sodium 2 times, okay, SO3, SO2 2 times, okay, hydrogen 2 and 2 4 times, hydrogen here 2 to the 4 times, oxygen is also balanced, 2 to the 4 and 2 6, 3 to the 6, so all the reactions are balanced now। so आज के जो हम वीडियो है उसमें इतना ही कवर करते हैं, 1 hour हो चुका है बेटा, काफी टाइम दिया आप लोगों ने। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आप चाहे तो कल वॉच कर सकते हैं, एंड इमीडिएट इफ यू वांट टू वॉच, एंड सपोज दैट वीडियो इज आल्सो अपलोडेड इन यूट्यूब at this time when you are watching this video, so you can also play that one and you can watch and you can study। but next lecture, in the next lecture I'll explain प्रॉपर्टीज ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आज के लेक्चर में हम देखें कि कैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शंस करते हैं डिफरेंट मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल सल्फाइड के साथ, मेटल सल्फेट के साथ, सॉरी मेटल सल्फाइड के साथ और मेटल सल्फाइड के साथ, कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, है ना, बेस के साथ कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, सारे रिएक्शन हमने देखे। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या रीजंस हैं कि हम एसिड का डाइल्यूशन के टाइम पे सिर्फ एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, एसिड को ही वाटर में ऐड करना है। व्हाई वी ऐड एसिड इन वाटर एंड व्हाई वी शुड नॉट ऐड वाटर इन एसिड, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज लेक्चर। Thank you so much for watching and keep watching, keep study and please subscribe the channel and share it with your friends, with your colleagues जिनको भी इन वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू सो मच।